हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल। कैसे हैं सभी? हाँ जी, सभी कैसे हैं? तो सभी रेडी है आज के सेशन के लिए? बहुत ज्यादा एक्साइटेड है आप सभी। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आप लोगों की ये एक्साइटमेंट देखकर कि आप लोग सभी इतने ज्यादा एक्साइटेड हैं नॉलेज के लिए और अपनी लाइफ को चेंज करने के लिए। यही एक्साइटमेंट है जो आपको फॉरएवर लिविंग के अंदर एक हाई लेवल पर लेकर जाएगी। हाई लेवल वो लेवल है, मैं उस लेवल की बात नहीं कर रही हूँ जहां पर मैं हूँ, मुझसे भी ऊपर बहुत सारे लेवल्स हैं। आई थिंक जिसकी कोई भी आई थिंक लिमिट नहीं है, हम ये बोल सकते हैं जिसकी कोई भी लिमिट नहीं है वहां तक आप जा सकते हैं। बट एक एटीट्यूड चाहिए आपको यहाँ पर, वो है आपका लर्निंग एटीट्यूड, जो कि आपका है, जो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है देखकर। चलिए मैं अपना एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन दे देती हूँ आप लोगों को। मेरा नाम लक्ष्मी शर्मा है और बेसिकली मैं चंडीगढ़ की रहने वाली हूँ। बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं यहाँ पर जो यंग एज में है, बहुत कुछ अचीव करना चाहते हैं अपनी लाइफ के अंदर और डिफरेंट डिफरेंट स्टेट से और सिटीज से यहाँ पर आए आई थिंक। राइट, जो मैंने अभी देखा कि ऑल ओवर द इंडिया की स्टेट से हमें कैंडिडेट्स ने ज्वाइन किया है। हमारे कुछ पड़ोसी देश से यहाँ पर हैं, राइट, और अदर कंट्रीज से भी यहाँ पर है। आप सभी का मैं मोस्ट वेलकम करती हूँ आज के सेशन के अंदर। आज का जो सेशन होने वाला है बेसिकली उसके अंदर मैं आप लोगों को अपनी जर्नी बताऊंगी कि मैंने कैसे फॉरएवर लिविंग के अंदर एंट्री करी थी, कैसे मैंने फॉरएवर लिविंग के अंदर स्टेप बाय स्टेप ग्रो करती गई मैं यहाँ पर, और कैसे मैंने अपने आप को इतना चेंज कर लिया कि लोग पहचानते नहीं है, हाँ ये पुरानी है। अपनी वर्ड पावर को चेंज कर लिया, बहुत सारे चेंजेस यहाँ पर मुझ में आए हैं और होप सो कि वही बहुत सारे चेंजेस आप लोगों में भी आए, क्योंकि कहते हैं जिंदगी में पॉजिटिव बदलाव बहुत ज्यादा जरूरी है ना। आई थिंक बदलाव तो नेचर का भी एक रूल है, तो इंसान को भी बदलना चाहिए बट पॉजिटिव वे के अंदर, राइट। चलिए देखिए मैं अपनी बात करूं तो मुझे फॉरएवर लिविंग जो इंट्रोड्यूस हुआ था इन 2017, मैं 2017 के अंदर इस कंसेप्ट से इंट्रोड्यूस करवाई गई थी। और मैं आप लोगों को एक चीज बताती हूँ, दिस इज अ नेटवर्क मार्केटिंग कंसेप्ट जो कि हम बाय चॉइस नहीं आते हैं, बाय चांस आते हैं। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था, मैंने बाय चांस इस सिस्टम को जो है वो ज्वाइन किया, राइट। तो जब 2017 में मेरी लाइफ में ये अपॉर्चुनिटी आई थी, दैट टाइम मैं बिल्कुल प्रिपेयर नहीं थी कि हाँ मुझे एक बिजनेस गर्ल बनना है, मुझे नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर जाना है, या जैसे हमारे इंडिया में बोला जाता है लोगों को जोड़ना है, चेन बनानी है। मैं इस चीज के लिए बिल्कुल मेंटली प्रिपेयर नहीं थी, राइट। और शायद आप लोग भी नहीं होंगे, मैं तो बिल्कुल भी नहीं थी, क्योंकि मैं एक सीधी साधी एक राह पर थी, जो था क्या माइंड के अंदर वही बचपन से ग्रेजुएशन करना है, आफ्टर दैट हमने क्या करना है, एक जॉब अचीव करनी है और उसके बाद दैट्स ऑल, अपना खर्चा निकालना है, फैमिली को देखना है, उसके बाद 2-4 साल बाद शादी कर लेनी है, लाइफ सेट है ना। बीइंग अ गर्ल आई थिंक सभी का ऐसा ही होगा। और बिजनेस करना है ये दूर दूर तक भी ब्रेन के अंदर नहीं था, माइंड में नहीं था कहीं पर भी। तो मुझे कंसेप्ट से इंट्रोड्यूस करवाया गया दैट टाइम। जो फाइनेंशियली प्रॉब्लम थी घर के अंदर वो बहुत ज्यादा थी, जिसकी वजह से मैंने जो अपना कॉलेज है वो प्राइवेट चूज करा, नॉट अ कॉरेस्पॉन्डेंस और नॉट अ रेगुलर। मैंने प्राइवेट चूज करा कि मुझे घर बैठकर एग्जाम्स करने हैं, साइड बाय साइड मैंने जॉब्स की। और इन बिटवीन मैंने थोड़ा सा जो ऐसा रखा कि अपना खर्चा चलाने के लिए प्रमोशंस वर्क आते हैं। प्रमोशन वर्क आई थिंक हो सकता है आप लोग इतना सारा यूथ है किसी ने भी किया भी हो, बट जो मैं करती थी वो एक एज अ स्टैंडिंग होता था पर डे, एज अ दिहाड़ी जिसको हम बोलते हैं। 500 रुपए मिल जाते थे, 600 रुपए मिल जाते थे उस टाइम पर मुझे। तो जिससे क्या होता था, मैं अपना हफ्ते भर का खर्चा या घर में थोड़ा सा दे दिए, या घर में जैसे भाई का बर्थडे आ रहा है उसको कुछ गिफ्ट करना है, पैसे नहीं है, फैमिली से नहीं ले सकते, तो चलो प्रमोशन वर्क ढूंढते हैं। तो मैंने वो चीज करी। तो जब मुझे कंसेप्ट इंट्रोड्यूस करवाया गया, सेम ऐसे ही मैं जॉब से आ रही थी क्योंकि मेरे फादर नहीं थे, राइट। इन 2015 मेरे फादर बाय हार्ट अटैक नहीं रहे थे इस दुनिया में। तो देखिए बहुत सारे लोगों का ना माइंडसेट होता है कि यार फैमिली की फाइनेंशियल क्राइसिस है, मैं नहीं कर सकता सर, मेरे फादर नहीं है, या मेरे मदर नहीं है सर, सर मेरी बहन की शादी करवानी है सर, मुझ पे बहुत ज्यादा लोड है सर, घर में कर्जा है शायद कहीं ना कहीं। बहुत सारे एक्सक्यूजेस माइंड में आते हैं जब हमें कंसेप्ट नजर आता है। बट जब हमें कंसेप्ट नजर नहीं आता ना, तब हम फ्री घूम रहे, एकदम एकदम फ्री घूम रहे हैं। हम लोग क्या कर रहे हैं, मूवीज भी देख रहे हैं, हम लोग अपने बर्थडे भी सेलिब्रेट कर रहे हैं, हम लोग शादियां भी इंजॉय कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। बट जैसे ही अपने लिए और अपनी फैमिली के लिए कुछ करने का मौका मिलता है, तो सेम सिचुएशन मेरे सामने थी।
मैं इसीलिए आप लोगों को बता रही हूँ क्योंकि मैं वो सारी चीजें ऑलरेडी फेस कर चुकी हूँ, हो सकता है यहाँ पर कोई कर रहा हो। तो मेरे माइंड में ऐसा था, जब मैंने फॉरएवर लिविंग को देखा, मैंने अपने मदर को बताया जाकर कि मुझे फॉरएवर लिविंग का ऐसे ऐसे कंसेप्ट है, समझ में आया है। और मैं आपको बताऊं, ये मेरे घर पर ही मुझे कंसेप्ट जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया गया था थ्रू माय ग्रेट अपलाइन, राइट। तो मेरे जो सीनियर थे उन्होंने मुझे इस कंसेप्ट को जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया था उस टाइम पर। और जब मुझे इंट्रोड्यूस करवाया गया, मेरे मदर लाइक किचन में काम कर रहे हैं, उनको कोई मतलब नहीं है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, क्योंकि एक नोन टू थे जिन्होंने लाइक इंट्रोड्यूस करवाया। तो जब वो चले गए तो मैंने अपनी फैमिली में बैठकर डिस्कस किया, और मेरे मदर का स्ट्रेट फॉरवर्ड था, नो, आपने नहीं करना ये काम, कि तेरे बस का नहीं है, तुझसे नहीं होगा, कभी घर से बाहर नहीं गई, मतलब कि ऐसे ऐसे कभी काम नहीं करे, नेटवर्क मार्केटिंग कैसे होगा, बंदों को जोड़ने वाला है, कंपनी भाग जाती है, बहुत ज्यादा इन्वेस्ट करना पड़ेगा, यहाँ पर तो पैसा डूब जाता है, कंपनी लॉसेस में चली जाती है, ये एंड वो, करियर खराब हो जाएगा। तो मैंने अपने मदर के साथ बैठकर काफी देर तक डिस्कशन करा, क्योंकि फादर नहीं थे और मेरी एक सिस्टर है वो मैरिड है। लाइक मैंने उनसे उस टाइम पर जो है वो सजेशन लिया था। तो मेरे कहते हैं ना, घर में जब नॉलेज ना हो, लैक ऑफ नॉलेज हो, तो हमें कोई भी प्रॉपर गाइडेंस नहीं दे पाता, राइट। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत सारे अप एंड डाउन हम ऑलरेडी अपनी फैमिली में देख चुके थे, जहां पर बहुत ज्यादा पैसा वो इन्वेस्ट कर चुके थे, लॉसेस में चली गई थी। लाइक कुछ कंपनीज है इंडिया के अंदर ही, लाइक एमवे और हर्बल लाइफ टाइप ऑफ, है ना, हम किसी एक एग्जैक्ट कंपनी का नाम नहीं लेंगे, बट टाइप ऑफ इस तरीके की कंपनीज। तो वहां का थोड़ा सा एक्सपीरियंस सुनकर उन्होंने मुझे बोला कि तूने भी नहीं करना है, यहाँ पर तो फ्यूचर लॉस में चला जाता है। क्योंकि ऐसा होता है नेटवर्क मार्केटिंग में, एक बार बंदा आ जाता है तो उसे लगता है कि यार ये लोग ना शॉर्टकट समझ कर आते हैं, और शॉर्टकट में भी शॉर्टकट मारते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग इज अ सिंपल शॉर्टकट टू बिकम ए 0 to 1 millionaire। मैं आपको बताऊं, ये सीरियसली एक शॉर्टकट है, बट आप इसमें भी शॉर्टकट ढूंढेंगे, दैट्स योर फॉल्ट, आप यहाँ पर कभी सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। तो मेरे सिस्टर ने भी मुझे उस टाइम पर ना किया कि नहीं तू मत कर, तू रहने दो, तो अपना ग्रेजुएशन कंटिन्यू कर, है ना, उसके बाद एक अच्छी जॉब लग जाएगी। क्योंकि मैं उस टाइम फाइनल ईयर में थी, ऑलमोस्ट मेरा फाइनल ईयर भी कंप्लीट होने वाला था, मैंने उस टाइम वो छोड़ दिया था। मैंने डिसीजन बनाया, नहीं मुझे यही करना है। क्योंकि ना उसके अंदर एक स्लाइड आती है, आप लोगों ने भी देखी होगी, कि अगर मतलब हम एक कंपनी को बीट नहीं कर पाते। एक कंपनी ओनर जो होते हैं वो दिन में 80,000 घंटे काम करवा जाते हैं अपने लिए थ्रू वर्कर्स, और हम एज अ एम्प्लॉय हम उन्हें कभी बीट नहीं कर पाएंगे। तो वो चीज मुझे कहीं ना कहीं लगी कि यार अगर मैं ऐसे ही कछुए की चाल चलती रही जिंदगी के अंदर, तो मेरा क्या बनेगा लाइफ में, कुछ भी नहीं बनेगा इस हिसाब से। तो मैंने बहुत ज्यादा सोचा इस चीज के बारे में, तो मुझे लगा कि हाँ मुझे नेटवर्क मार्केटिंग करनी चाहिए। क्योंकि इन द एंड मेरा ना शुरू से एक मानना है, जब आप जिंदगी के एक लेवल पर पहुंच जाते हो ना, तो वहां पर आपके साथ आपका डिसीजन खड़ा होगा और कोई नहीं होगा। ना आपको गाइडेंस देने वाले होंगे, वो चाहे वो आपकी फैमिली भी हो सकती है, वो आपके पेरेंट्स भी हो सकते हैं, वो आपके ब्रदर सिस्टर भी हो सकते हैं, वो आपके रिलेटिव्स भी हो सकते हैं, वो आपका फ्रेंड्स भी हो सकता है, कहीं ना कहीं मैं मानती हूँ वो आपका लाइफ पार्टनर भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। मतलब अगर कोई आपको ये बता रहा है कि यार तू ये मत कर, वो आपको प्रेजेंट में गाइड कर रहा है, बट यू नो आपका फ्यूचर उसमें क्या हो सकता है, क्योंकि आप अपने आप को बेहतर जानते हो, बजाय कि आपको कोई और आपको आपके बारे में बता रहा है कि यार तेरे से नहीं होगा। मुझसे कोई बोले कि यार तू ये स्टेयर्स नहीं चढ़ सकती, मुझसे कोई बोले यार तू ये एक्टिवा बाइक गाड़ी नहीं चला सकती, वो कौन होता है मुझे जज करने वाला। मुझे पता है मुझसे क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता। जब मुझे लगा कि हाँ मैं नेटवर्क मार्केटिंग कर सकती हूँ, मैं अपने आप अपनी स्किल्स को डेवलप कर सकती हूँ। क्योंकि देखिए कुदरती ना एक स्किल हम सभी के अंदर है, जबान की। हम सभी के पास है जबान की स्किल, हम बचपन से बोलते आए हैं, लेकिन हम कहाँ पर क्या और कितना बोले ये हमें किसी ने नहीं सिखाया। बोल रहे हैं बचपन से, घर में फ्री बैठे, लॉकडाउन लगा था 2 साल का, क्या करा घर में, बातें ही तो करी, क्या उन बातों से पैसा आया, नहीं आया। लेकिन मुझे आया, मैंने वही बातें करी, लोगों को गाइड करा, लोगों को अच्छा बताया, लोगों को बुरा बताया, जो बताना था वो बताया, मैंने अपनी टीम को अच्छा गाइड किया। मतलब मुझे तो वहां से पैसा आया, कहाँ से आया, बोलकर, है ना। स्किल्स है, बस क्या थोड़ा सा अपग्रेड करना है, थोड़ा सा अपने आप को निखारना है। तो जब हम अपने आप को थोड़ा सा पॉलिश करके एक अच्छे लेवल पर जा सकते हैं, एक अच्छा लाइफस्टाइल एंजॉय कर सकते हैं, है ना, कुछ अच्छा कर सकते हैं अपने लिए और दूसरों के लिए, तो व्हाई नॉट यार, करना चाहिए ना, करना चाहिए हमें। तो मैंने वही चीज देखा कि यार यहाँ पर सिंपल कंसेप्ट है प्रमोशन का। मुझे चीजें समझने में थोड़ा सा टाइम लगा, क्योंकि ना लाइक एक फैमिली में होता ना, सबकी फैमिली में होता है जिसका यहाँ का प्रोसेस थोड़ा स्लो होता है, मेरा स्लो था। मैं पढ़ाई में कोई बहुत ज्यादा शार्प नहीं थी, मैं एक नॉर्मल एवरेज स्टूडेंट्स में आती थी। लाइक होता है ना बैक बेंचर,
तो मैं बैक बेंचर भी नहीं थी, मैं फर्स्ट बेंचर में, मैं मिड में बैठना पसंद करती थी हमेशा, वो भी अकेले। आप ये चीज सोचिए कि आज मैं इतने लोगों के सामने इतना इतना पोलाइटली, और मैं बहुत अग्रेसिव भी रह चुकी हूँ एक टाइम पर, है ना। तो मैं इस तरीके से अगर बातें कर रही हूँ तो मुझे शायद कहीं ना कहीं फॉरएवर लिविंग ने बहुत ज्यादा शार्प किया है अपनी लाइफ में मुझे, है ना। बहुत सारी चीजें सीखी। मैं अकेले रहना पसंद करती थी, मुझ में बोलने की स्किल्स नहीं थी, और मैं जब बोलती थी तो मुझे बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता था। तो यानी कि वो जो मेरा नेचर था वो शायद ही किसी को पसंद हो उस टाइम पर। उनको, जो मेरे साथ मेरे दो चार फ्रेंड्स वगैरह थे, वो मुझे बहुत मुश्किल से टॉलरेट करते थे। बट आज के टाइम पर मैंने क्या, बोलने की स्किल्स जब मेरे जैसे लड़की कर सकती है, तो यार आप तो शायद मुझसे ज्यादा अच्छे हो, ज्यादा बेहतर हो, तो आप भी कर सकते हो, राइट। तो मैंने फॉरएवर लिविंग को करना स्टार्ट किया। मुझे आज भी याद है 7 मार्च 2017, जब मुझे इस कंसेप्ट से इंट्रोडक्शन मिली। 17 मार्च 2017 को मैंने, दैट टाइम ऑफलाइन वर्क चलता था, मैंने एक फॉर्म साइन किया फॉरएवर बिजनेस ऑनर का, एफबीओ प्रोस्पेक्टस जिसे हम बोलते हैं। आप लोगों की ऑनलाइन ज्वाइनिंग हुई होगी, मेरी ऑफलाइन हुई थी आरडीओ के अंदर, मोहाली 11 फेज के अंदर। तो उस टाइम पर देखिए मैं किस फैमिली से आती हूँ, मैं आपको बताऊंगी। मेरा पैन कार्ड नहीं था, मेरा कोई बैंक अकाउंट नहीं था। बहुत सारे लोगों के चैलेंजेस होते हैं, सर मेरा अकाउंट नहीं है, यार बनवा लो। आज बनवाओगे तभी तो फॉरएवर पैसा देगी ना उसमें, पड़ोसी के अकाउंट में तो नहीं पैसे डलवाओगे। तो ना मेरा पैन कार्ड था, ना मेरा बैंक अकाउंट था, क्योंकि कभी जरूरत ही नहीं पड़ी। एक जगह पर एक वक्त पे जॉब करी है, तो वहां पर अपने मदर का अकाउंट दे दिया था। पैन कार्ड की इसलिए जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि मैं कोई बिजनेस वीमेन नहीं थी, और आई थिंक ये बिजनेस लोगों को ज्यादा जरूरत पड़ती है पैन कार्ड की, क्योंकि उन्हें टैक्स कटवाना होता है, व्हाइट मनी शो करनी होती है ना, टैक्स कटता है आपका, नहीं शो करोगे तो ज्यादा टैक्स कट जाएगा। फॉरएवर लिविंग में भी है ये रूल। तो मैंने इमिडिएटली अप्लाई करना स्टार्ट करा, और दैट टाइम पर मैंने किसी से उधार लेकर 500 रुपए लेकर मैंने एसबीआई का अकाउंट खुलवाया था। तो मैंने जब वो खुलवाया तो मुझे ना पूरा भरोसा था कि यार कभी इसमें मेरे भी पैसे आएंगे, मेरे भी पैसे आएंगे इसके अंदर। और मैंने मेहनत करी। मैंने आप लोगों को जैसे बताया, मेरा प्रोसेस थोड़ा स्लो रहा है, रहता था उस टाइम पर। मैं बहुत लेट चीजें गेन करती थी, कैच करती थी, मुझे वक्त लग जाता था समझने में। मुझे लगभग लगभग यहाँ पर, मैं मार्च में आई थी, मैं जनवरी 2018 में मैं सुपरवाइजर बनी थी। बहुत सारे लोग आते हैं यहाँ पर कि सर मुझे 2 महीने हो गए, सर मुझे 3 महीने हो गए, सर मेरा कुछ बन नहीं रहा है, सर मैं तो क्विट कर रहा हूँ, सर मुझसे नहीं हो रहा, सर लोग ना करके जा रहे हैं। मैंने ये चीजें कॉन्टिन्यूसली 1 साल फेस करी है। मैं सीरियसली बता रही हूँ, मैंने 1 साल फेस करी है। और मैं आप लोगों को वो रिबन्स दिखाऊंगी जो मुझे उस टाइम पर मिले हैं, मैंने संभाल कर रखे हुए हैं आज के टाइम पर। तो मैं आप लोगों को बताने का मेन मोटिव क्या है कि जब आप किसी भी इंडस्ट्री में जाते हो वहां पर चैलेंज तो आएगा। चैलेंज आपको जॉब में भी आएगा, चैलेंज आपको खुद के स्टार्टअप में भी आएगा। आपको फैमिली भी मना करेगी, आपको फ्रेंड्स भी मना करेंगे, आपको रिलेटिव्स भी मना करेंगे, लेकिन इन द एंड आपका बटर ब्रेड बाहर से कोई चलाने नहीं आएगा। आपके घर की दाल रोटी आपको रन करनी है, कोई भी नहीं आने वाला। आपके बच्चों का एडमिशन, आपके बच्चों की एजुकेशन, आपके बच्चों के सेलिब्रेशन, आपके बच्चों के स्कूल एडमिशन से लेकर हॉस्पिटल एडमिशन तक सब कुछ आपने पे करना है। बाहर से कोई भी नहीं आने वाला। इवन आज के टाइम पर आप किसी रिलेटिव को कॉल करो ना, यार थोड़े से पैसों की जरूरत थी, वो बोलेगा यार अभी 5 मिनट में बताता हूँ। 5 मिनट बाद या तो फोन नहीं उठाएगा, या बंद आएगा, या बोल देगा यार हुआ नहीं है मेरे से। तो मुझे ऐसा लगता है शायद इस लेवल तक आने की हमें जरूरत ही ना पड़े। क्यों ना आज प्रेजेंट के अंदर एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन बनाया जाए, जहां से हम लोग ये देखें अपने आप को कि यार मैं यहां से ना यहां उठ सकता हूँ। आप में है वो काबिलियत, लेकिन क्या करना पड़ेगा, अपने आप को निखारना पड़ेगा। हम मंदिरों में जाते हैं, हम लोग देखते हैं वहां पर एक पत्थर रखा होता है ना, भगवान। मैं ऐसे आपको इसलिए समझा रही हूँ, हमें इजीली समझ आएगा। आप एक नॉर्मल पत्थर सड़क पे पड़ा हो, हम उसके आगे क्यों नहीं माथा टेकते? क्योंकि वो शेपलेस है, उसकी कोई शेप नहीं है। लेकिन उसी पत्थर को शेप देकर शिवलिंग बना दिया जाए, या उसको कृष्ण भगवान बना दिया जाए, या उसकी लक्ष्मी माँ की मूर्ति बना दी जाए, और उसको एक जगह पर रख दिया जाए, साफ सुथरा करके उस लोकेशन को, उस पर थोड़ी फूल मालाएं प्रसाद चढ़ा दिया जाए, हमारी श्रद्धा जाग जाएगी, है ना। सेम ऐसे ही हर चीज के लिए है। तो क्या है, शेप देनी पड़ती है। अगर आपको अपनी कीमत बढ़ानी है तो अपने आप को निखारना होगा। और कैसे निखार पाओगे आप अपने आप को टफ जोन में ले जाकर? अगर हम ये सोचते हैं हमें सब कुछ कंफर्ट में मिलता रहे, हमें सब कुछ बैठे बिठाए मिलता रहे, हम कभी लाइफ में ग्रो नहीं हो पाएंगे। हम कभी कोई पब्लिक स्किल्स, स्पीकिंग स्किल्स, पर्सनालिटी डेवलपमेंट हम कुछ नहीं सीख पाएंगे, कुछ भी नहीं सीख पाएंगे हम लोग।
तो हमें क्या करना है, अपने आप को निखारना है, आगे लेकर आना है खुद को। पीछे रहने की आदत बहुत होती है हमें, क्योंकि लाइक मैंने जैसे आपको बताया मैं कैसी स्टूडेंट रही हूँ अपनी क्लास के अंदर। तो जब क्लास में इंट्रोडक्शन की बारी आती थी ना, सब बच्चे हाथ उठाते थे, सर मैं इंट्रोडक्शन दूं, मैम मैं इंट्रोडक्शन दूं, मैम मैं बताऊंगा मैं फ्यूचर में बड़ा होकर क्या बनूंगा, मैम मैं आज इंग्लिश का चैप्टर पढ़ता हूँ, मैम मैं हिंदी का चैप्टर पढ़ता हूँ। मैंने कभी ऐसे नहीं किया था, सीरियसली बता रही हूँ, मैंने कभी अपना हाथ ऊपर नहीं करा था कि मैं रीड आउट करूं। मुझे डर लगता था लोगों से, मैं कभी फ्रंट पर आना पसंद नहीं करती थी, मुझे डर लगता था, मुझे ऐसा लगता था लोग हंसेंगे मुझ पर, लोग मेरा मजाक बनाएंगे। तो जब जब मैंने अपने आप को शेप देना स्टार्ट करा, अपने सीनियर्स के अंडर रहकर उनकी नॉलेज के ऊपर काम करना शुरू करा, वो जैसे जैसे मुझे गाइड करते चले गए, मैंने उन चीजों को फॉलो करना स्टार्ट करा। आज मैं प्रेजेंट हूँ आपके सामने, आज मेरे बोलने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आज मैं इतने लोगों को गाइड कर सकती हूँ। कैसे हुआ? मैंने एक मेंटोर चूज करा। आप भी करिए अपनी लाइफ के अंदर, एक मेंटोर होना बहुत ज्यादा जरूरी है, राइट। अजहर सर जिन्होंने मुझे स्टेप बाय स्टेप मुझे हेल्प किया, राइट, उन्होंने मेरी हर प्रॉब्लम के अंदर मुझे सॉल्यूशंस प्रोवाइड करे। मैं जहां पर अटकती थी मुझे उन्होंने समझाना स्टार्ट करा, लाइक मंजीत सर, अजय सर, बहुत सारे सीनियर्स हमारे जिन्होंने कॉन्टिन्यूसली हमें एक प्रॉपर गाइडेंस दी, एक रास्ता दिखाया कि आप यहाँ से नहीं यहाँ से आइए, आप ये मत करिए, आप ये करिए। लेकिन कई बार हमें क्या लगता है, यार सीनियर पता नहीं क्यों हमारी लाइफ में रोक टोक कर रहा है, शायद उसने आपसे थोड़ा बेहतर फॉरएवर को देखा हो, आपसे थोड़ा एक्स्ट्रा फॉरएवर को देखा हो। सॉरी, हो सकता है सीनियर्स के पास आपके आपसे थोड़ी एक्स्ट्रा नॉलेज हो, वो थोड़ी जो एक्स्ट्रा आपके सीनियर के पास है ना, वही आपको आगे बढ़ने में हेल्प करेगी, राइट। यहाँ पर देखिए एक लेवल है जिसका जो बिगिनिंग लेवल है वो है फॉरएवर लिविंग का असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल। सब लेवल अचीव करते हैं, सबको प्रॉब्लम्स आती है उस लेवल के अंदर, सब सोचते हैं यार मुझसे नहीं होगा, मेरी फैमिली मना कर देगी, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। बट मुझे ऐसा लगता है कि यार एक स्टार्टअप लेने के लिए जरूरी है, हम बहुत जगह अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं, बहुत जगह जगह पैसा वेस्ट करते हैं जिसकी हमें जरूरत नहीं होती। आप एक बार ना आज अपने घर में झांक कर देखिएगा, आपने पिछले 4 से 6 महीनों में क्या क्या शॉपिंग करी है, चाहे वो कपड़ों की हो, चाहे वो सामान की हो, चाहे मोबाइल्स की हो, चाहे एसेसरीज की हो। क्या आज आप उसका प्रेजेंट में इस्तेमाल कर रहे हैं? नहीं कर रहे, तो आपने उन 6 महीनों में 30 से 40 हजार रुपए वेस्ट कर दिया। आपको उसने क्या रिटर्न किया? जीरो, जीरो रिटर्न आया आपको वहां से। लेकिन अगर वही चीज हम लोग यहाँ करते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि यार क्यों क्यों करूं मैं। आप अपने फ्यूचर के लिए करें, आप अपने बेटरमेंट के लिए करें, आप अपने ड्रीम्स के लिए करें वो चीज, ठीक है। तो वो चीज बहुत ज्यादा जरूरी है लाइफ के अंदर, एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन जिसमें आपको सोचना ना पड़े यार मैं करूं या ना करूं। क्योंकि देखिए मुझे ऐसा लगता है जब आप कंफ्यूज हो जाते हैं ना, डबल माइंडेड पर्सन कभी लाइफ में सक्सेसफुल नहीं होता, कभी सक्सेसफुल नहीं होता। आपने देखा होगा रोड्स के ऊपर ना, कंपैरिजन टू कैट्स, डॉग्स के ज्यादा एक्सीडेंट होते हैं। बिल्लियां इतनी नहीं मरती सड़कों के ऊपर, रास्तों के ऊपर जितने कुत्ते दिखाई देते हैं। रीजन क्या है? बिल्ली शार्प माइंडेड होती है, एकदम निकल जाती है, सोचती नहीं है, डिसीजन मेकर है वो, एकदम निकल जाएगी, एक्शन टेकर है वो, एकदम निकल जाएगी। लेकिन डॉग हमेशा क्या करता है, एक स्टेप पीछे लेगा, थोड़ी सी गाड़ी आएगी पीछे हो जाता है, एक स्टेप आगे लेगा, गाड़ी आएगी पीछे हो जाएगा। वो सोचता रहता है जाऊं या ना जाऊं, जाऊं या ना जाऊं, जाऊं या ना जाऊं। इन द एंड क्या होता है, गाड़ी ले जाती है, वो बेचारा थोड़ा आगे जाकर दिखता है, मर जाता है वो। तो सेम है ना, ऐसे ही इंसानों के साथ होता है, करूं या ना करूं, करूं या ना करूं। और जब आप इसमें कंफ्यूजन हो जाते हैं ना, तो नेगेटिविटी का पलड़ा थोड़ा भारी होता है, क्योंकि हमें नेगेटिव जब हम हो जाते हैं ना, तो हम खुद को समझाने लग जाते हैं, तसल्लियां देते हैं हम खुद को। देते कि नहीं देते? यार कुछ और कर लूंगा, कुछ और आ गया तो, यार ऐसा हो गया तो इनका तो कुछ और भी कर सकता था, यार थोड़ा सा कर लूं। जब आप अपने आप, जब हमारा माइंड नेगेटिव होता है ना, तो हम नेगेटिविटी की तरफ ही बढ़ते चले जाते हैं। और पता है ये ना प्रेजेंट में इसके रिवॉर्ड्स नहीं दिखते, हमें साइड इफेक्ट्स नहीं दिखते, फ्यूचर में दिखते हैं। यार काश उस वक्त कर लिया होता, यार काश उस टाइम कर लिया होता। क्योंकि जब आज जो आपके साथ वाला है वो आगे बढ़ जाएगा, उस टाइम पर अफसोस होगा। क्योंकि मैं आपको बताऊं, जब मैं इस इंडस्ट्री में आई थी, लाइक इनविटेशन का काम है यार, है ना, तो मैंने भी करी है इनविटेशन, तभी आज मैं यहाँ पर हूँ, है ना। तो जब मैं इनविटेशंस करती थी तो मेरे फ्रेंड्स आते थे और वो बोलते थे मुझे, यार रहने दे लक्ष्मी, कुछ और करेंगे, आज सुखना लेक पर चलते हैं, यार आजा लक्ष्मी रोज गार्डन चलते हैं, यार आजा लक्ष्मी मूवी देखने चलते हैं, यार आजा चल पार्टी करते हैं कहीं पर जाकर, आजा चल चिल मारेंगे कहीं पर जाकर, आजा किसी पार्क में बैठेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, मस्ती करेंगे, लूडो खेलते हैं, है ना, चल घर पे गेट टुगेदर करते हैं।
तो मेरे फ्रेंड्स भी ऐसे ही थे। आज तो खैर कोई भी मेरे टच में नहीं है, क्योंकि नए सर्कल में आने के लिए पुराना छोड़ना पड़ता है ना। कहते हैं 2 ग्लास हैं आपके पास और एक जग है और एक ग्लास है, और ग्लास में ऑलरेडी पानी और जग के अंदर जूस है, और अगर जूस ग्लास में ऐड करना है या तो पानी पीना पड़ेगा या फेंकना पड़ेगा, है ना। अगर पानी के अंदर जूस डालोगे तो वेस्टेज हो जाएगी, दोनों की कुछ समझ नहीं आएगा। तो सेम एज इट इज, अगर आप कामयाब होना चाहते हो ना, तो आपको कामयाब लोगों में जाना पड़ेगा, उसके लिए आपको पुराना सर्कल कहीं ना कहीं छोड़ना पड़ता है। तो मेरे साथ भी यही हुआ। मेरा पुराना सर्कल तो खैर 2017 में मेरे कुछ चुनिंदा फ्रेंड्स थे, वो अपनी लाइफ में बिजी हो गए, मैं अपनी लाइफ में बिजी हो गई। तो मेरे फ्रेंड्स भी यही बोलते थे, चल आ जा यार, कुछ नहीं होता, मत कर। कई लोगों का होता है ना, यार फ्रेंड्स को बुला रहा हूँ लेकिन सर आ नहीं रहे। आप उनके भरोसे मत रहिए। इंडिया के अंदर इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, वर्ल्ड वाइड सबसे ज्यादा पॉपुलेशन हमारे इंडिया के अंदर है। आप देखा जाए तो आप इतनी इनविटेशंस कर सकते हैं जिस बेहिसाब, गिनती नहीं है इसकी, है ना। जब गिनती नहीं है तो यार करो ना, नेक्स्ट वन नेक्स्ट वन नेक्स्ट वन नेक्स्ट वन। गाइड करो अच्छे से लोगों को, ताकि वो आपके साथ ज्वाइन करे, और जो ज्वाइन हुआ है फॉरएवर लिविंग के अंदर, आप अच्छे से नॉलेज लें, राइट। तो मेरे फ्रेंड्स तो नहीं आए, मुझे फर्क ही नहीं पड़ा उस चीज का, राइट, क्योंकि मुझे अपने ऊपर भरोसा था, मुझे था कि हाँ मैं कर जाऊंगी इस चीज को। तो मैंने करना स्टार्ट करा। मेरे डेट्स थोड़ा याद रखिएगा, मैं 7 मार्च को मैंने अपनी ज्वाइनिंग करी थी। मैं मुझे कंसेप्ट दिखा था। 17 मार्च को मैंने फॉर्म फिल किया था, साइन करा था कि हाँ मैंने एक डिसीजन बनाया, मुझे ये करना है। 30 अप्रैल को मेरा असिस्टेंट सुपरवाइजर मैंने लेवल डन किया था। 30 अप्रैल से लेकर जनवरी 2018 देयर इज नो अचीवमेंट, मेरी कोई अचीवमेंट नहीं थी उसमें। मैंने सुपरवाइजर लेवल अचीव करा इन जैन 2018 में। सुपरवाइजर का रिबन आपको दिखाती हूँ, सक्सेस डे हम सभी ने हाल ही में देखा है ना। बहुत बड़ी रिकॉग्नाइजेशन हुई थी वहां पर, डायमंड सफायर की भी हुई थी, सफायर मैनेजर, मल्टी मिलियनेयर्स भी आए थे, कार प्लान्स भी थे, मैनेजर्स भी थे, असिस्टेंट मैनेजर्स भी थे, सोरिंग भी थे, राइट। तो वो सारी अचीवमेंट स्टार्ट होंगी आपके एक डिसीजन से, आफ्टर दैट 2cc जो है, राइट। उसके बाद हमारा नेक्स्ट लेवल आता है 25cc के ऊपर। 25cc के ऊपर वो लेवल आता है, आपकी एक छोटी सी टीम बन जाती है और आप एक 25cc लेवल अचीव कर जाते हो। सेम सक्सेस डे के अंदर जहां पर इतने सारे लेवल्स को रिकॉग्नाइज किया गया था, वहां पर ये लेवल भी रिकॉग्नाइज होता है, दैट इज सुपरवाइजर लेवल। आज ड्रीम्स बनाइएगा जितने भी बिगनर्स हैं हमारे बीच में और असिस्टेंट सुपरवाइजर्स है, कि आप भी जो है वो जल्दी से सुपरवाइजर बनेंगे, इस ग्रीन रिबन को अचीव करेंगे। तो ये रिबन मुझे मिला था, मैंने अकेले नहीं लिया था, मेरी टीम के अंदर सुपरवाइजर्स बने थे। जब मैं सुपरवाइजर बनी थी तो मेरी टीम में भी सुपरवाइजर्स बने थे, मुझे बहुत खुशी हुई थी। लेकिन वो खुशी ना बहुत ज्यादा नहीं थी मेरी, ठीक थी, हाँ मैं अचीव किया मैंने, मुझे बहुत खुशी हुई थी। बट आगे भी जाना है इसके, क्योंकि कहते हैं अगर आप छोटी छोटी खुशियों को बड़ा बनाकर सेलिब्रेट करोगे ना, वैसे तो कहते हैं हर मोमेंट को सेलिब्रेट करना चाहिए, लेकिन इन अ सक्सेस जोन आप छोटी छोटी खुशियों को आप उसी टाइम इंजॉय करें, आप उसी टाइम सेलिब्रेट करें, और नेक्स्ट डे ही आप या सेम नाइट में नेक्स्ट गोल बनाए कि अब मुझे वहां जाना है। पुराने को वहीं छोड़ दो, पुराना भी साथ लेकर जाओगे। अब मैंने कभी नहीं फील करा मैं सुपरवाइजर बन गई, मैं अपनी टीम की ग्रुप हो गई, मैं सुपरवाइजर बन गई, एक एटीट्यूड मैं कभी नहीं लेकर आई अपने अंदर, क्योंकि मुझे पता है दैट्स अ वेरी स्मॉल लेवल। बहुत सारे सुपरवाइजर्स है फॉरएवर लिविंग के अंदर, जिसके अंदर मैं भी एक हूं, तो मैं कोई बहुत बड़ा मैंने कुछ अचीव नहीं करा है। और मजा तब आता है जब आपकी टीम में अचीवमेंट आती है, राइट। नेक्स्ट लेवल जो है यहाँ पर वो है असिस्टेंट मैनेजर। असिस्टेंट मैनेजर जो है वो 75cc के ऊपर होता है, जिसके अंदर आपकी टीम में और ज्यादा सुपरवाइजर्स हो जाते हैं, राइट। असिस्टेंट मैनेजर का रिबन मैं आपको दिखाती हूँ, मैंने सब रिबन संभाल के रखे हैं, दैट्स असिस्टेंट मैनेजर रिबन। ये एक ब्लू कलर का रिबन है जिसके ऊपर लिखा भी होता है असिस्टेंट मैनेजर, राइट। आप लोगों को दिख रहा होगा असिस्टेंट मैनेजर। तो ये 75cc के ऊपर था, ये मैंने अचीव करा इन अगस्त। तो आप सोच कर देखिए कि जनवरी में मैं सुपरवाइजर बनी और मैं कोई इमीडिएटली नहीं बन गई थी। अब इसका रीजन बताती हूँ कि मुझे इतना टाइम लगा क्यों। देखिए जो अभी हाल ही में सुपरवाइजर बने, कंफर्ट जोन आ जाता है। एटीट्यूड तो मैं नहीं बोलूंगी, लेकिन एक कंफर्ट जोन आ जाता है, यार टीम बन गई अब टीम काम करेगी, ऐसा नहीं होता है, आपको काम करना पड़ता है। ये चीज मुझे बहुत लेट समझ आई थी, और जब मुझे समझ आई थी तो मैंने तो बैक टू बैक अचीवमेंट्स ली थी उस टाइम पर, है ना, और स्टिल अभी भी ले रहे हैं सॉरी।
तो जब मैंने असिस्टेंट मैनेजर लेवल अचीव करा, मेरे माइंड में आ गया था कि यार अब कंफर्ट जोन के अंदर नहीं जाना है, चाहे जो मर्जी हो जाए, अपनी एक पहचान बनानी है यहाँ पर। फॉरएवर लिविंग सबसे अच्छी अपॉर्चुनिटी मुझे इसीलिए लगती है क्योंकि यहाँ पर आप अपने नाम की पहचान बना सकते हो। आपको लोग जानते हैं, आपको यूथ, आपको इतने लोग जानते हैं ना, शायद आप उन्हें नहीं जानते, और वो सारे आपको इन पॉजिटिव वे जानते हैं। सारे जानते हैं यार, हाँ कोई लक्ष्मी मैम है, हाँ मैम ने अचीवमेंट्स लिया, हाँ मैम के ग्रुप में ये है, मैम के ग्रुप में वो है, मैम इतने लोगों की लाइफ को चेंज कर रहे हैं, मैम एक इंस्पिरेशन बन चुके हैं। तो मुझे इन चीजों को लेकर बहुत ज्यादा खुशी होती है आज के टाइम पर कि मैंने इन 2017 में डिसीजन बनाया था और 2022 में रिवॉर्ड्स मिल रहे हैं और टिल आगे भी मिलते रहेंगे, क्योंकि अपना काम तो सेम ही है, ब्लेसिंग्स का है ना। हेल्थ को भी शेयर करो, वेल्थ को भी शेयर करो, आज भी शेयर करो, कल भी शेयर करो, फॉरएवर बिजनेस है। दैट्स वाई इसका नाम ही है फॉरएवर लिविंग, हमेशा जिंदा रहना, जीते रहो टाइप ऑफ, है ना। तो इस चीज का आपने देखना है। तो ये जल्दी जो सुपरवाइजर है वो अगेन जो है एक डिसीजन बनाए कि नेक्स्ट सक्सेस डे में आप लोगों ने असिस्टेंट मैनेजर का रिबन लेना है ना। आज डिसीजन बनाओगे तो आफ्टर 3 मंथ्स ये पक्का आपके गले के अंदर होगा। और कैसा लगेगा यार जब आप पहनोगे, आप अपने सीनियर के थ्रू पहनोगे। सबसे बड़ी बात, मुझे सारे जब रिबन मिलते थे ना तो मैं अपने सीनियर के थ्रू पहनती थी, मुझे बड़ी खुशी होती थी कि जिन्होंने मुझ पर मेहनत करी है ना, आज वो मुझे ये सैशेस दे रहे हैं, तो मुझे बहुत खुशी होती थी। आप लोग भी सेम माइंडसेट बनाइए, ड्रीम सेट करिए आज आप लोग अपने। देखिए, कहते हैं कि फॉरएवर लिविंग के अंदर ना ये मैंने सक्सेस डेज के अंदर सुना है, मुझे बड़ा अच्छा लगता था कि फॉरएवर लिविंग एक लड़की की तरह है ना। इसको डेट करना पड़ता है अच्छे तरीके से, इसको मनाना पड़ता है अपने पास बुलाने के लिए, मैनेजर अचीवमेंट्स के लिए। बेसिकली मैं आप लोगों को समझा रही हूँ क्योंकि मैंने इस तरीके से समझा उस टाइम पर। तो बहुत नखरे हैं यार कामयाबी के, कामयाबी आसानी से नहीं आती है, कामयाबी के बहुत नखरे हैं, इसके उठाने पड़ेंगे। जैसे गर्लफ्रेंड्स के नखरे होते हैं ना, उठाने पड़ते हैं, ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, ये नहीं रूठना मनाना चलता है। तो सेम सक्सेस के साथ भी ऐसा ही है, कामयाब होना है तो कामयाबी को मनाना पड़ेगा, काबिल बनना पड़ेगा, है ना। कहते हैं ना, कामयाब होने के पीछे मत भागो, काबिल होने के पीछे भागो, कामयाबी झक मार के आपके पीछे आएगी। दैट्स रियलिटी। काबिल बनो, किसी चीज के लायक बन जाओगे तो वो ऑटोमेटिकली आपकी हो जाएगी, राइट। तो कहते हैं ना, जब यहाँ तक पहुंच जाते हैं ना तो फॉरएवर में एंगेजमेंट हो जाती है, फॉरएवर लिविंग के साथ सगाई। तो जो जो करना चाहते भाई सुपरवाइजर, सगाई करनी है तो लड़की सामने खड़ी है फॉरएवर लिविंग, फॉरएवर वाली, है ना। वैसे किसी लड़की के पीछे मत भागने लग जाना, मैं फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स को ही बोल रही हूँ, है ना। तो शादी हो जाती, कहते हैं फॉरएवर लिविंग में जब आप मैनेजर बन जाते हो, मैनेजर बन जाते हो तो आपके पास पता क्या आता है, अ वंडरफुल सेशे जो है मैनेजर। तो ये मैंने अचीव किया था इन नवंबर 2018। नवंबर 2018 में जब मुझे मैनेजर का सेशे मिला था तो अगेन मुझे खुशी तो हुई थी, लेकिन इतनी नहीं हुई थी। मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं मैनेजर बनी, मेरी टीम में असिस्टेंट मैनेजर्स की लाइन लग गई थी, मेरी टीम में धीरे धीरे मैनेजर्स भी बनना स्टार्ट हुए। आज के टाइम पर मोर देन 500 प्लस मैनेजर्स, आई थिंक इससे भी ज्यादा मेरे ग्रुप के अंदर आज मैनेजर्स है, सीनियर मैनेजर्स हैं, राइट, सोरिंग मैनेजर्स भी हैं, है ना। तो खुशी होती है, अपना एक डिसीजन बनाया मैंने और आज इतने सारे लोगों की लाइफ को जो है वो इतना ब्यूटीफुली चेंज किया इस कंसेप्ट ने। मैंने तो एक डिसीजन बनाया ही बनाया, लेकिन सबसे बड़ा जो योगदान है इस लोगों की लाइफ को चेंज करने का वो है फॉरएवर। अगर फॉरएवर ही ना होता तो शायद हम ना होते, शायद मैं ना होती, शायद आप लोग ना होते, शायद मेरे सीनियर भी ना होते, है ना। तो यहाँ पर ये सारी चीजें डिजाइन बाय फॉरएवर ही है ना। यहाँ पर कहते हैं ना, कोई भी चीज डायरेक्ट नहीं हो सकती, कोई जरिया होता है। तो आई एम जस्ट अ क्लू, मैं एक जरिया थी, मैं एक जरिया हूं। इवन आप भी किसी की लाइफ को चेंज करने का जरिया बनोगे, जैसे मैं बनी। आज मेरे जरिए हजारों लाखों लोगों की जिंदगी चेंज हुई है, आपके जरिए पता नहीं करोड़ों लोगों की जिंदगी चेंज होनी है। दैट्स व्हाई आपकी लाइफ में फॉरएवर लिविंग आया है। तो मैंने ये अचीव करा, मैनेजर लेवल, टीम में मैनेजर हुए। इनकम जब आप लेवल्स पर आते चले जाओगे ना, आपको इनकम भी पता लगती चली जाएगी फॉरएवर कहाँ पर आपको क्या क्या देगा, क्योंकि यहाँ पर कोई भी स्टेबल इनकम नहीं है। आप चाहो तो जितना मर्जी किसी लेवल पर अर्न कर सकते हो, दैट्स अ वेरी ग्रेट पार्ट अगेन, राइट। जब आप मैनेजर बन जाते हो तो आपकी इनकम अच्छी होने लग जाती है। आफ्टर दैट आपको एक ब्यूटीफुल सेशन मिलता है, वो है ये सेशन मेरा फेवरेट है, मिलियनेयर। ये मिलेनियर क्लब के अंदर ये सेशन आता है जिसके अंदर आपको रिकॉग्नाइज किया जाता है विद अ ट्रॉफी
जिसके ऊपर आपका नाम लिखा होता है, जो मैं आपको अभी दिखाऊंगी। ये मेरी थोड़ी सी ब्रेक हो गई, कबीर ने ब्रेक कर दी। तो इसके ऊपर आपका नाम होता है, जैसे मेरा नाम है यहाँ पर लक्ष्मी, आपका नाम भी होगा यहाँ पर। ये एम बना हुआ था मिलियनेयर का, इस पे फॉरएवर लिविंग है। मेरा 2019 और 20 का था जब मैं मिलियनेयर बनी। आप जिस ईयर में बनोगे वो ईयर इसके ऊपर प्रिंट होगा, मिलियनेयर लिखा होता है इसके ऊपर। बहुत ही ब्यूटीफुल ट्रॉफी आपके घर में लगेगी ना, तो सब पूछेंगे कहाँ से लाए यार, कहाँ से मिली है। जब आप उसे बताओगे ना लखपति बन गए हैं हम, यहाँ से आई है ये, बोलेगा अरे वाह, कहाँ कहाँ से बने लखपति, क्या कर रहे हो आजकल। आप बोलोगे ना यार बंदे जोड़ रहा हूँ, उसे बिलीव नहीं होगा। उसे बिलीव नहीं होगा इस बात के ऊपर कि आप बंदे जोड़ जोड़ कर लखपति बन गए, है ना। तो ये मिलेनियर का सेशे है जो मुझे लॉकडाउन में आया था। ये मैंने स्टेज पर नहीं लिया था, रिसीव किया था। मुझे बड़ा गिल्ट होता है इस बात का, दैट टाइम लॉकडाउन लग गया था, मुझे बहुत बुरा लगा था। मेरे घर पे सेश है लेकिन सरप्राइजली आया था, तो देखकर लेकिन काफी खुशी हुई थी। लेकिन दुख इस बात का था कि एक गेट टुगेदर जो आफ्टर 3 मंथ्स बहुत सारे सीनियर से मिलने का मौका मिलता है सक्सेस डे के अंदर, वो नहीं हुआ था क्योंकि पैंडेमिक था, हम सभी को पता है। तो ये मिलियनेयर है, बट दैट टाइम मैं मिलियनेयर थी, राइट नाउ आई एम मल्टी मिलियनेयर, है ना। ये उसको मिलता है जिसकी इनकम सालाना 10 लाख होती है। तो आई एम मल्टी मिलियनेयर, अब इससे ज्यादा है ना। ऊपर वाले का करम है ना। तो आप हम सभी पर है खैर। तो हम सभी होप सो कि वेरी सुन हम यहाँ पर पहुंचेंगे। उसके बाद फॉरएवर लिविंग के अंदर आता है जब आपके साथ आपके डायरेक्ट में 2 मैनेजर बन जाते हैं। मैं मैनेजर हूँ, मेरे डायरेक्ट में 2 मैनेजर है, और फिर उसके बाद आपको एक सेशन मिलता है, वो है सीनियर मैनेजर का। ये सीनियर मैनेजर का सेशन है। इससे प्रूव होता है कि आपके अंदर एक ग्रेट लीडरशिप क्वालिटी है जो आपका और इम्प्रूवमेंट करने की जरूरत है, और आपकी टीम में मैनेजर्स बनने की लाइन लग जाती है। तो आज मेरी टीम में बहुत सारे मैनेजर्स हैं। मैंने कभी अकेले डिसीजन लिया था, और मैंने कभी नियर अबाउट 4-5 लोगों के साथ इस बिजनेस को स्टार्ट करा था। आज मेरी टीम, मेरा जो ग्रुप है वो मोर देन 25,000 से ज्यादा लोगों का ग्रुप है। और मैं किसी को नहीं लाई थी, मैं जिन्हें लाई थी उन्होंने आगे अपनी टीम को बिल्ड करा। मुझे बहुत खुशी होती है कि मैंने कभी खुद अकेले रहकर स्ट्रॉन्ग डिसीजन लिया था, क्योंकि कहते हैं अकेला इंसान चलना शुरू करे तो काफिला अपने आप बन जाता है। जस्ट आपका फोकस आपके गोल के ऊपर होना चाहिए। मेरा फोकस मेरे गोल के ऊपर था, और चीजें यही नहीं रहती है। फॉरएवर लिविंग में आपने सुना होगा कि कार प्लान्स होते हैं, एमआर होता है, ग्लोबल रैलीज होती है। लास्ट ईयर जो है वो एमआर भी क्वालिफाई किया था, जो कि जयपुर का था। बड़ा ही अमेजिंग ट्रीटमेंट था, एकदम रॉयल ट्रीटमेंट था द लीला पैलेस के अंदर जयपुर में। आप देखेंगे बहुत ही अमेजिंग प्रॉपर्टी है। फॉरएवर लिविंग अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स को एंटरटेन करने का कोई मौका नहीं छोड़ती। मैं आपको सीरियसली बताऊं, फॉरएवर लिविंग में हमें 3 ट्रिप दिए जाते हैं, जो कि एक होता है डोमेस्टिक ट्रिप एमआर, एक होता है ईएमआर, और एक होता है ग्लोबल रैली। 2 इंटरनेशनल होते हैं, एक डोमेस्टिक होता है, इंडिया के अंदर हमें मिलता है, राइट। तो यहाँ पर अगर बात की जाए, तो कार प्लान्स की मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। कार प्लान लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3, 3 कार प्लान है फॉरएवर लिविंग के अंदर, और गॉड ग्रेस में तीनों ही अचीव कर चुकी हूँ, राइट। और मैं तीनों ही अचीव कर चुकी हूँ, और मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी थैंक यू कि आप लोग इतना ज्यादा पेशेंसली सुन रहे हैं। होप सो कि आप लोग जो है वो नोट्स भी बनाकर बैठे होंगे। जितने भी कैंडिडेट्स मुझे यूट्यूब पर के ऊपर सुन रहे हैं, बहुत सारे लाइक इंस्टाग्राम के ऊपर, मैं भी बीच में इसीलिए इस टॉपिक के ऊपर आई, बहुत सारे इंस्टाग्राम के ऊपर मैसेजेस आते हैं कि मैम जब भी आपका सेशन हो हमें लिंक प्रोवाइड कर दीजिएगा। तो 1-to-1 जाना थोड़ा सा मेरे लिए डिफिकल्ट हो जाता है। तो मैं आप लोगों को ये चीज बोलना चाहूंगी कि जिस चैनल के ऊपर आप ये सेशन लगा रहे हो फॉरएवर सक्सेस, आप इसे सब्सक्राइब कर दे, ठीक है। इसका जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस करें, क्योंकि जितनी भी मेरी ट्रेनिंग होगी और हमारे ग्रुप में जितनी भी ट्रेनिंग्स होंगी आप तक जरूर पहुंचेंगी। क्योंकि देखिए अगेन 1-to-1 थोड़ा सा मेरे लिए कम्युनिकेट करना मुश्किल हो जाता है। तो ये आपके बेटर वे के लिए, जब भी मेरी कोई ट्रेनिंग होगी आपको नोटिफिकेशन, आपका आप अलर्ट हो जाओगे, अपनी टीम को लिंक देना, आपका बिजनेस में बूस्ट आ जाएगा ट्रेनिंग लगाकर, राइट। चलिए बैक टू टॉपिक। तो मैंने आपको बताया मैं तीनों ही लेवल अचीव कर चुकी हूँ। ये है लेवल 1 की ट्रॉफी। इस तरीके से मिलती है, और इसके साथ ही साथ फॉरएवर लिविंग हमें एक अर्न इंसेंटिव भी देता है, लाइक इन रुपीज जो हमें मिलता है ना, 26,000 रुपीज फॉर नेक्स्ट 36 मंथ्स के लिए होता है वो। तो हमें ये अचीव करना पड़ता है। इसकी क्वालिफिकेशंस होती है, विदाउट क्वालिफिकेशंस हम इसे नहीं अचीव कर सकते। इसकी क्वालिफिकेशन है जो आपको डीप मार्केटिंग प्लान में पता लगेगा, है ना। अर्न इंसेंटिव लेवल 1 सेम आपका नाम होगा अगस्त 2020,
ये मैंने 2020 में अचीव किया था। मेरा जो लेवल क्वालिफायर था इन 2020 से, मुझे पैंडेमिक में आई थी ये ट्रॉफी। मैंने अगेन मिस कर दिया स्टेज को, मुझे पैंडेमिक में आई थी, तो मैं नहीं रिसीव कर पाई, मेरी कोई फोटोज नहीं हुई लाइक हमारे ग्रेट सीएसएम के साथ, या और हमारे जितने भी होस्ट होते हैं वहां पर, जितने भी सीनियर्स होते हैं उनके साथ नहीं हो पाई। गिल्ट रहेगा पैंडेमिक का, बट कोई बात नहीं, आगे बहुत सारे सक्सेस डेज आ रहे हैं, है ना। देन बात करें लेवल 2 की। लेवल 2 की ट्रॉफी सेम अर्न इंसेंटिव लेवल 2 लक्ष्मी जून 2021, ये मेरा 2021 में हुआ था, है ना। तो ये ट्रॉफीज के कलर्स में थोड़ा सा डिफरेंस है, आप देखेंगे थोड़ा सा डिफरेंस है ना। ये थोड़ा लाइट ब्राउन है, ये थोड़ा डार्क ब्राउन है, पैसों में भी फर्क है यहाँ पर, है ना। तो इसकी क्वालिफिकेशन भी अलग है और इसका इंसेंटिव भी अलग है कहीं ना कहीं, तो आप लोग देखिएगा, अगेन आपको मार्केटिंग प्लान के अंदर पता लगेगा। देन अगर बात करें लेवल 3 की, लेवल 3 इज अ बिग कार प्लान, है ना। तो अभी अगर इसकी बात करें, यहाँ पर आपको अगेन, है ना, पैसों में भी फर्क आ जाता है और कलर्स में भी आई थिंक थोड़ा सा फर्क है। ये लेवल 3 है अगेन, जो मैंने अभी रिसेंट सक्सेस डे में इस ट्रॉफी को अचीव किया, लिया है, रिकॉग्नाइज हुई हूँ मैं इस ट्रॉफी से। और इंसेंटिव लेवल 3 सबसे अच्छी बात, चलो अभी बताऊंगी मैं, सबसे अच्छी बात पता है क्या थी सक्सेस डे के अंदर लेवल 3 के बारे में। आई थिंक 4 to 5 लेवल 3 क्वालिफायर्स थे, मैं सिंगल गर्ल थी उसके अंदर, मुझे बड़ी बड़ी खुशी हुई है देखकर कि मैं अकेले हूँ। लेकिन नो डाउट आने वाले वक्त में बहुत सारी लड़कियां होंगी, और आई थिंक 4 लोग थे लेवल 3 क्वालिफायर, जिसमें से एक मैं और एक मेरी टीम का ही लड़का था, है ना। तो वो 2 अदर टीम के थे, बट 4 में से 2 मैं और मेरे ग्रुप में से था। मुझे बहुत खुशी हुई थी ये चीज देखकर कि लाइक यार हम आ रहे हैं आगे, है ना। आप लोग भी आइएगा, पीछे नहीं रहना हम लोगों ने ना। टीम 23 रॉक करेगी पूरे वर्ल्ड के अंदर। तो यहाँ पर अगर बात करें अगेन अगस्त 2022, कारप्लेन लेवल 3 अर्न इंसेंटिव लेवल 3, अगेन आपका नाम प्रिंट होगा। आपको कैसा लगेगा जब आप अपनी फैमिली के सामने इतनी बड़ी बड़ी रिकॉग्नाइजेशंस लेकर जाओगे, है ना। लास्ट ईयर मैंने ग्लोबल रैली क्वालिफाई किया ऑन 1500 सीसी, पूरे साल के अंदर हमें करने होते हैं, जो कि दुबई का ट्रिप था, बट ड्यू टू सम रीजंस मैं उस ट्रिप में नहीं पार्टिसिपेट कर पाई। बट दैट टाइम जो है बाली जा रहा है, बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट है, क्योंकि बाली एक बहुत अमेजिंग प्लेस है, आप लोग देखिएगा, बहुत अमेजिंग प्लेस है। मजा पता है किस चीज का आता है, कि आपको पैम्पर किया जाए ले जाकर, है ना। आपको पैम्पर किया जाए, आपको अच्छी लोकेशंस दिए जाए, आपको अच्छा रहने के लिए दिया जाए, पूरी लोकेलिटी आपके अकॉर्डिंग हो, आपको थोड़ा वीआईपी फील करवाया जाए, और वो भी कैसे, फ्री में, फ्री में करवाया जाए आपको ये सारी चीजें। फ्री में मैं इसीलिए बोल रही हूँ, नो डाउट एफर्ट्स है, पैसों के मामले में फ्री में है, बट एफर्ट्स को आपको पे करना पड़ेगा, है ना। आपको अपनी एनर्जी को पे करना पड़ेगा, पूरे साल आपको एफर्ट्स करने पड़ेंगे। और दैट टाइम हम बाली जा रहे हैं, 1500 मेरा ऑलरेडी हो चुका है राइट नाउ। जो इस साल है मैं 2500 सीसी क्वालिफाई करके बाली जाने वाली हूँ, मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ उसके लिए। वो आई थिंक अप्रैल या मई में जाएगा, है ना। तो देखिए मेरी जो जीरो टू हीरो की जर्नी थी वो यही थी, कि मैंने कैसे फॉरएवर लिविंग को स्टार्ट करा, कैसे मैंने सुपरवाइजर लेवल क्वालिफाई करा। और सुपरवाइजर लेवल मतलब ऐसा है कि नेगेटिविटी भी आती थी उस टाइम पर, कि यार छोड़ देते हैं क्योंकि माइंड में कंपनी भाग जाएगी, कैसा हो जाएगा। लेकिन स्टिल देखो, मैं 5 सालों से मैं खड़ी हूँ, फॉरएवर खड़ा है पिछले 44 सालों से, है ना। तो यार और क्या चाहिए आपको, है ना। इंडिया में यंग डायमंड सफायर निकल गए, जीएलटी के अंदर सर का नाम आ गया, इंडिया में यंग और भी लाइक अचीवर्स आ रहे हैं, तो व्हाई नॉट अस यार, हम में क्या कमी है। सिस्टम सेम है, ऊपर वाले ने बनाया सेम है, दिमाग सेम है, बस क्या यूज करने का लेवल अलग अलग है। पॉजिटिव ले जाओ या नेगेटिव ले जाओ, है ना। इन द एंड मैं आप लोगों को एक स्टोरी सुनाना चाहूंगी, होप सो कि आप लोग उस चीज को अप्लाई करो अपनी लाइफ के अंदर। लाइक जो मैंने आपको पत्थर की स्टोरी सुनाई थी, वहीं से हम कंटिन्यू करेंगे स्टोरी को। एक बार क्या होता है, एक मूर्तिकार होता है, शिल्पकार जिसे हम बोलते हैं ना, एक मूर्तिकार होता है, वो पत्थरों को तराश के मूर्ति बनाता है। तो एक बार वो जंगल में जाता है, उसे एक बहुत बड़ा सा पत्थर नजर आता है, उसे वो लगता है यार इससे तो काफी अच्छी मूर्ति बन जाएगी और काफी अच्छी सेल हो जाएगी, बड़ी मूर्ति के ज्यादा पैसे मिलेंगे, ज्यादा मेहनत लगेगी। तो वो जाता है उसे लेकर, लेकिन ना वो पत्थर हिलता नहीं अपनी जगह से, वो बहुत हिलाने की कोशिश करता है, वो अपने गांव में जाता है, 4-5 लोगों को लेकर आता है, स्टिल पत्थर नहीं हिलता। वो छोड़ देता है उस पत्थर को, हार मान जाता है उससे।
लेकिन वो 3-4 दिन बाद जब उसी जगह से निकल रहा होता है तो उसके अलावा उसे एक और पत्थर नजर आता है, और जब वो एक और पत्थर उसे नजर आता है तो वो इजीली मूव हो जाता है। वो अपने गोडाउन में लेकर जाता है उसे, उसे तराशता है, उसके ऊपर छेनी, हथौड़े, कील सब कुछ बजाता है, उसको एक सुंदर सी मूर्ति बना देता है, और गांव में नया मंदिर बन रहा होता है वहां पर उसे स्थापित कर देता है। जब वहां उसे स्थापित कर देता है तो वो क्या करते हैं ना, जब नए मंदिर खुलता है जाहिर सी बात है लोग जाते अपनी श्रद्धा को जाकर दिखाते हैं। नया मंदिर बना है, भगवान के ऊपर फूल मालाएं गंगा जल कच्चा दूध सब कुछ चढ़ाते हैं, है ना। तो लेकिन ना नारियल फोड़ने के लिए पत्थर नहीं होता, क्योंकि लोग चाहते हैं नारियल फोड़ने के लिए पत्थर हो। तो ना कुछ 15-20 लोग मिलकर दोबारा उसी रास्ते पर जाते हैं, और वो जो पत्थर पहले नहीं हिल रहा होता ना उसी को लेकर आते हैं, उसी को लेकर आते हो और मंदिर के एकदम फ्रंट पे लगा देता है। कोई भी आता है ना तो बाहर वाले पत्थर पे नारियल फोड़ता है। एक दिन बाहर जो पत्थर बैठा होता है ना जिसके ऊपर नारियल फूटते हैं, वो अंदर वाले पत्थर को मन ही मन बोलते हैं, यार तेरी क्या किस्मत है, तुझ पे फूल, खुशबू, चंदन, दूध, गंगा जल सब चढ़ता है, और मुझे देख कोई आता है मार के चला जाता है। इतनी चोट खाता हूँ दिन भर में कि पत्थर बनते बनते मुझे ऐसा लग जाएगा इसका मैं सूज जाऊंगा, डबल हो जाऊंगा एक दिन। तो अंदर वाला पत्थर पता है क्या कहता है, अपॉर्चुनिटी तेरे पास आई थी बट तूने नहीं ली, तो वो मेरे पास आ गई, है ना। तो ऐसा होता है, अपॉर्चुनिटी सबके पास जाती है। अगर आज आप इस अपॉर्चुनिटी को नहीं समझ पाओगे तो जॉब के अंदर आपकी इतनी घिसाई होगी, इतने नारियल फोड़े जाएंगे आपके ऊपर, इतने ड्रीम्स आपको अपने सीनियर के उसके पूरे करने पड़ेंगे ना, कि आप बूढ़े हो जाओगे लेकिन उसकी जरूरतें खत्म नहीं होंगी, उसके सपने खत्म नहीं होंगे, आप उसकी गुलामी करोगे और आपके जाने के बाद आपकी जनरेशन करेगी। क्या आप चाहते हो ऐसा फ्यूचर अपने और अपने जनरेशन के लिए? आई थिंक नहीं चाहते। नहीं चाहते तो आज एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन बनाइए जैसे मैंने बनाया था। In the end, Forever Living is the most beautiful platform on the earth, most beautiful business on the earth. अगर आप चाहते हैं आप अपनी जिंदगी को यहाँ से चेंज करना, एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन बनाइए। इन द एंड ये देखिए आप, छोटा सा आई एम फॉरएवर, छोटा सा आई एम फॉरएवर लेकिन बहुत बड़ा आई एम फॉरएवर, है ना। हम फॉरएवर हैं और हम फॉरएवर रहेंगे, आज भी हैं कल भी हैं, और इस दुनिया में नहीं होंगे तब भी हम रहेंगे। लोगों के दिलों में, लोगों की यादों में, लोगों की बातों में हम रहेंगे कि हाँ यार कोई लक्ष्मी मैम थे जिन्होंने कंसेप्ट को कभी देखा था जिसके जरिए आज हमें, राइट। तो ये एक अच्छी चीज है कि आप ना रहते हुए भी इस दुनिया में रहेंगे, क्योंकि जाने के बाद कोई नहीं याद करता, है ना। देखा होगा जब किसी की डेथ हो जाती है ना तो उसे दफनाकर या जलाकर घर निकल लेते हैं, पीछे मुड़कर भी नहीं देखता कोई, और अपशगुन मानते हैं पीछे मुड़कर मत देखियो यार, अपना बंदा जला दिया तुमने, दफना दिया, और उसे पीछे मुड़कर नहीं देखना, है ना। और नाम भी नहीं लेते, कुछ महीने याद करेंगे और उसके बाद कौन था पता ही नहीं, शक्ल भी भूल जाता है, चेहरे के ऊपर भी धुंधलापन आ जाता है एक वक्त पे, शक्लें भी नहीं याद आती। आज के टाइम पर तो चलो फोटोज डिजिटल है, हम फोटोज है हमारे पास रखी हुई, लेकिन मैं आपको रियलिटी बता रही हूँ। कभी आपने बचपन में अपने दादा परदादा जो नहीं होंगे आज के टाइम पर उनको देखा होगा, जो उनका चेहरा याद करने की कोशिश करना, जिनकी कोई फोटो नहीं होगी, नहीं याद आएंगे आपको। नाम सुना होगा कभी घर के अंदर, रोज नाम नहीं लिया जाता, लेकिन आज डिसीजन बनाएंगे तो आपका नाम रोज लिया जाएगा इस दुनिया के अंदर, और हो सकता है शायद ये दुनिया रहे जब तक लिया जाएगा कि हाँ कोई था जिसने एक डिसीजन बनाया जिसके जरिए आज हम यहाँ पर है। आपको ब्लेसिंग्स जाएंगी तब भी, राइट। तो दैट्स माय छोटी सी जर्नी जो मैंने आप लोगों से शेयर करी। होप सो कि आप लोगों ने सीखा हो यहाँ से, होप सो कि आप लोगों को कुछ लर्निंग मिली हो कि यार हमें भी करना है। और मैं आप लोगों को यही बोलूंगी कि एक टारगेट बनाइए आज की, यार मुझे इस लड़की को बीट करना है जो आज ट्रेनिंग दे रही है। ये टारगेट बनाइए आज आप लोग कि मुझे इसे बीट करना है, मुझे इनसे आगे जाना है, और मेरी ब्लेसिंग्स रहेंगी आप लोगों के साथ कि आप मुझसे भी बहुत आगे चले जाओ इस इंडस्ट्री के अंदर, इतना आगे जाओ कि रेक्सर तो नहीं है कि ग्रेग सर आपको कॉल करे, कर क्या रहे हो भैया इंडिया में रहकर, धमाल मचा रखा है। तो मचाएंगे धमाल, अपने आप से कमिटमेंट करिए कि आने वाला जो साल है वो आपके लिए और आपकी फैमिली के लिए ड्रीमफुल होगा, जिसमें आप अपने और अपने परिवार वालों के सबके सपने पूरे करेंगे। बाकी मेरी साइड से विश यू ऑल दी वेरी बेस्ट टू ऑल। होप सो आप लोगों को आज मजा आया हो, सीखा हो कुछ। बाकी मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में जल्दी ही। बिना सब्सक्राइब करे मत जाइएगा, क्योंकि बिना सब्सक्राइब किए जाओगे तो बहुत कुछ मिस कर दोगे आगे का, है ना। नॉलेज मिलती रहेगी, नॉलेज बढ़ती रहेगी। तो बाकी ध्यान रखिए, खुश रहिए, अपने आसपास का माहौल भी अच्छा रखिए, बाकी बिजनेस को शेयर कीजिए अच्छे तरीके से। बाकी विश यू ऑल